हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर का आप सेशन इंजॉय करेंगे। ये ऑसम सेशन आप मेरे यानी बुशरा खान और इस क्यूसीएल प्लेटफॉर्म के सौजन्य से सुन रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए बाकी सेशन का क्या हाल है। ये आप लोगों की तवज्जो ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लोग एक काम कीजिए कि हर सेशन को एक तो कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि फिर मेरे गारंटेड कंटेंट को देने का क्या फ़ायदा है जब आप कंप्लीट और ध्यान से वॉच रोज़ाना नहीं करेंगे। तो डेली और कंप्लीट वॉच कीजिए, और जब कंप्लीट इसको सुन लें तो वेन एवर यू आर यू कैन शेयर, यू हैव टू शेयर, मतलब आप जहाँ भी हैं आप शेयर ज़रूर करें, चाहे जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप चला रहे हैं वहाँ पर, या आपकी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ठीक है। और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक एंड कमेंट भी कर दें। अच्छा, नोबल अवार्ड डे ये कब मनाया गया है? तो नोबल अवार्ड डे मनाया गया है 10 दिसंबर को, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल की जयंती होती है, इसीलिए नोबल अवार्ड डे मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस और मानव अधिकार दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को। ह्यूमन राइट्स डे क्यों मनाया जाता है 10 दिसंबर को? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था ह्यूमन राइट्स की घोषणा को, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया, तभी से ये ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है 10 दिसंबर को, ठीक। इसकी जो थीम है वो थीम है इक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसकी थीम है। और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, 9 दिसंबर को अब अंतर्राष्ट्रीय अपराध विरोध दिवस बताया था आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर का शुभारंभ किया है? तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर का भी इनॉग्रेशन किया है उड़ीसा में। ये 2200 करोड़ रुपए की परियोजना है, याद रखिएगा। अब ये उड़ीसा में हुआ है, तो उड़ीसा रावलकेला में सबसे बड़ा भारत का हॉकी स्टेडियम बन रहा है। भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ पर आईओसीएल के सौजन्य से एक परियोजना चल रही है, कौन सी? बिंदु सागर स्वच्छ पहल। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। छऊ महोत्सव, बोईता वंदना महोत्सव, राज पर्व या रजा पर्व भी कहते हैं उसको, चैत्र जात्रा महोत्सव और नुआखाई उत्सव सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा नंबर 1 पर है। सांस अभियान भी यहीं शुरू किया गया उड़ीसा में। समहति प्रोग्राम भी उड़ीसा में चल रहा है। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं, गणेशी लाल गवर्नर हैं। ये सब आपको याद रखना है। चांदीपुर रेंज अभी बताया था, डीआरडीओ ने छोटी दूरी की मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली, यहीं से भी इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। 2 ही जगह है, एक तो उड़ीसा में एक चांदीपुर रेंज है और एक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और जहाँ से ये सफलतापूर्वक परीक्षण होता है डीआरडीओ करता है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप डॉक्टर कलाम द्वीप का मतलब डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा गया इसका नाम, और पहला नाम इसका पूर्व नाम था व्हीलर द्वीप, याद रखिएगा। अच्छा, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? एक तो अभी आपको पता है उड़ीसा में आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया गया है, ये तो एक बात। दूसरी बात ये कि पूरी डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ 2400 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है, ये भी एक बात। ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना यही शुरू हुई, ये भी एक बात है। मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है, ये भी अलग, ये भी एक और बात है। ये गरिमा योजना ये भी नई शुरू हुई है, ये तमाम। और बलराम भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना चल रही है, और कालिया और अम्मा घरे तो चल ही रही थी, ठीक है, 2-3 साल से चल रही हैं वो तो। ये बातें हो गई। कोणार्क, जगन्नाथ और लिंगराज ये टेम्पल हैं यहाँ पर। ऋषिकुलिया, गोल्डन बीच ये 2 फेमस बीच है यहाँ पर। जीरो मिशन ऐप और सेचा समाधान ये 2 एप्लीकेशन यहीं लॉन्च की गई।
सुमंगल और परिश्रम, ये दो ये पोर्टल पूछे जाते हैं, ये भी यहीं शुरू हुए उड़ीसा में। और यहाँ पर दो गांव हैं, एक तो सुनामी रेड्डी डिक्लेयर किया है उनको यूनेस्को ने, कौन सा, एक तो न्यूलिया शाही और दूसरा है वेंकट रायपुर। गहेरमठ, वायशीपल्ली, नलवन, सोनावेड़ा, कोठागढ़, देवरीगढ़, ये 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं यहाँ। और नंदन कानन चिड़ियाघर है, बहुत फेमस है, एडप्टेड एनिमल यहाँ स्कीम चल रही है। और एक और सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सब यहीं हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट इनोवेशन हब कहाँ शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट हब या प्रोजेक्ट इनोवेशन हब कहाँ शुरू किया गया है? तो असम में, असम में शुरू किया गया है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि एलिफेंट जो मानस, वहाँ पे एक नेशनल पार्क है असम में, आपको पता है हाथियों के लिए बहुत फेमस है ना। कौन कौन से नेशनल पार्क है? मानस है, मानस है, और काजीरंगा है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है असम में। और ये भारत का एकमात्र जो है सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, हाँ सैटेलाइट फोन से कनेक्ट नेशनल पार्क है। क्या है? एकमात्र सैटेलाइट कनेक्ट नेशनल पार्क है, कौन सा? काजीरंगा। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ कहाँ मिलता है? असम और पश्चिम बंगाल में, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरंग, रायमोना और देहिंग पटकाई, ये 7 नेशनल पार्क है। तीसरे नंबर का राज्य है भारत का असम नेशनल पार्क के मामले में। हाँ, अभी बात करते हैं प्रोजेक्ट हब कहाँ शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है असम में। क्यों? जो एलिफेंट और मानव का संघर्ष, कभी क्योंकि ज़्यादातर हाथी अटैक कर देते हैं इंसानों पर, ऐसा बस्तियों में आ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये अटैक, ये इंसान वहाँ जाते हैं आसपास या फिर वो बस्तियों में आ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये संघर्ष को ख़त्म करने के लिए मधुमक्खियों की बहुत बड़ी बड़ी पेटियाँ लगाई जाएंगी, ताकि मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष का कोई चांस ज़्यादा ना रह सके, इसलिए प्रोजेक्ट हब शुरू किया गया है। हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी गवर्नर है, नागालैंड को भी संभाल रहे हैं असम के साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज भी शुरू किए गए हैं। धनवंतरी योजना, भाषा गौरव और प्रज्ञान भारती, भ्रमण सारथी, अरुणोई योजना और पर्यटन संजीवनी योजना, ये सब यहीं चल रही हैं असम में। दिसपुर कैपिटल है। भूराल, बागरुम्बा, झुमरू और बिहू, ये यहाँ के फेमस डांस हैं, ठीक है, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अभी 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली यानी सिस्टम शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने अभी भोपाल और इंदौर के लिए कमिश्नरी प्रणाली स्थापित की है। कौन सी? कमिश्नरी सिस्टम स्थापित किया है। अब जो यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर होंगे ना, उनके पास जो इंदौर भोपाल का कार्य क्षेत्र है उसके मजिस्ट्रेट के भी अधिकार होंगे, ठीक है। तो ये होती है कमिश्नरी सिस्टम, यानी मजिस्ट्रेट और कमिश्नर तो थे ही अभी तक, जो भी कलेक्टर कमिश्नर थे उनके वो मजिस्ट्रेट राइट्स भी होंगे। तो ये एमपी ने शुरू किया है भोपाल इंदौर के लिए। पहला मध्य प्रदेश का हबीबगंज में बना रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है, ये बात है। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है ये तो लगातार स्वच्छता अभियान में 5वीं बार टॉप पे रहा है, ठीक है, याद रखना, ये तमाम बातें हैं। और बहुत ही कुछ है यहाँ पर, जीवन अमृत योजना है, जीवन शक्ति योजना है, बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना शुरू हुई, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, और दीदी वाहन सेवा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। श्रमिकों के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग, सबको रोजगार मिलेगा योजना, श्रम सिद्धि योजना, रोज कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए इंतज़ार आपका, है ना। और ये सब किल कोरोना अभियान, ये तमाम चीज़ें, और EFIR रजिस्ट्रेशन सर्विस, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए एक जो है एक ज़िला एक शिल्प अभियान, ये तमाम चीज़ें एमपी की हैं। मंगूभाई श्री पटेल गवर्नर हैं, और ये हैं क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान,
ठीक है, बांधवगढ़ माधव, पेज पन्ना, संजय सतपुड़ा, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क है। और नंबर 1 मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कवर स्टेट है MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के ODI कैप्टन कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। अब रोहित शर्मा ODI वनडे इंटरनेशनल टीम के भी कैप्टन बन गए हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के। कौन? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नीति आयोग ने 1000 टिंकरिंग लैबोरेटरीज स्थापित करने की घोषणा कहाँ की है? तो टिंकरिंग लैबोरेटरीज स्थापित करने की घोषणा की है नीति आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में बच्चे लैबोरेटरीज में प्रयोग कर सकें और साइंटिफिक जो घटनाएं होती हैं, वैज्ञानिक घटनाएं, उनके बारे में उनकी समझ व्यापक, यानी उनकी जो ब्रॉड इनकी ये इंटेलिजेंस हो सके साइंटिफिक घटनाओं को लेकर, इसीलिए 1000 टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा अब घोषणा कर दी है। किसने? नीति आयोग ने। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। देविका और पुनेजा 2 ब्रिज के उद्घाटन किए जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या नाम है उनका? मनोज सिन्हा। ठीक है, उन्होंने तो 2 चीज़ें कवर कर दी मैंने एक साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर और इसका भी नाम। अच्छा, अब तो यूटी है, लद्दाख भी यूटी है, दोनों पता ही है आपको। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किश्तवाड़ और दचिग्राम या दचिगम कहिए, दचिगाम या दचिग्राम, और एक और किश्तवाड़, दचिग्राम, और एक और कौन सा है, हमेशा बताती हूँ आपको। किश्तवाड़ हो गया, दचिग्राम हो गया, और सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, ये 3 नेशनल पार्क है। और डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो गोवा में है, नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं है, बूलर डल लेक यहीं है, हिरातिया बटुकनाथ पूजा भेंट, ये महाशिवरात्रि के नाम है जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है, और कारखंडर योजना यहीं चल रही है। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में आता है। ठीक, तो ये नीति आयोग अध्यक्ष तो हमारे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में शुरू हुआ नीति आयोग, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, और CEO हैं अमिताभ कांत। तो आप याद रखिए। क्वेश्चन है, श्री राम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक यानी CMD का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्या हुआ? SRI, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत चर्चा में था, और अभी इसके CMD का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? सुरेश जाधव। कहीं पे या को भी जा बोला जाता है ना, इसीलिए नाम क्या है? सुरेश जाधव। तो सुरेश जाधव, अच्छा, इनका निधन हो गया, ये चर्चा में था, तो क्यों इतना नाम फेमस है इनका सुरेश जाधव जी का? डॉक्टर सुरेश जाधव, इन्होंने जो ये कोविशील्ड वैक्सीन बनी है ना, आप लोगों ने लगवाई होगी, तो कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर सुरेश जाधव का। तो श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये CMD थे डॉक्टर सुरेश जाधव, और इन्होंने कोविशील्ड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और अभी इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा? हाल ही में अपना देश भारत कब तक अपना मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा? तो अपना देश भारत अपना खुद का मानव अंतरिक्ष मिशन, कौन सा? मानव अंतरिक्ष मिशन, क्या नाम है इसका? गगनयान, लॉन्च कर देगा 2023 तक। कब तक लॉन्च करेगा? 2023 तक। इसरो ने लॉन्च करना है इसे। कौन करेगा? इसरो। तो इसरो की जो फुल फॉर्म है क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर के सिवान इसके हेड है। 1969 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो अपने देश भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर देगा 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या है? हाल ही में अभी
इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च IDTR का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में IDTR इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च खोला जा रहा है? तो भारत का पहला IDTR इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च खोला जा रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की, और वैसे एक नया रायपुर भी है जिसका अब नाम बदल के कर दिया गया है अटल नगर। तो खैर IDTR के बारे में जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। IDTR क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। ये भारत का पहला IDTR है जो छत्तीसगढ़ में खुल रहा है। और इसमें क्या होगा, जो मारुति है ना, अपनी मारुति की तो बहुत कारें आती हैं, मारुति 800 से लेके बहुत कुछ। तो मारुति के जो स्पेशलिस्ट हैं, बाकायदा विशेषज्ञ मारुति के, वो लोगों को गाड़ियां चलाने की ट्रेनिंग देंगे। मारुति के जो स्पेशलिस्ट हैं वो लोगों को व्हीकल्स चलाने की ट्रेनिंग देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यही है छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा, एक तो आपको पता है गुरु घासीदास, और एक कौन सा त्रिमोल, क्या नाम है, तिमोर पिंगला और गुरु घासीदास दोनों टाइगर रिजर्व बन गए हैं। अब पहले नेशनल पार्क थे, टाइगर रिजर्व भी हैं। यहाँ पर बरनामा पारा, समरसूट, बादल खोल, अचानक मार, बादल खोल, बरनामा पारा, समरसूट, बैरमगढ़, भूरवदेव, ये तमाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, नाम अभी बताया मैंने। कैपिटल भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं और अनुसुईया उइके गवर्नर है। तो कैसा है मेरा पढ़ाया हुआ? आपके लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयल गोल्ड मेडल से अभी किसको सम्मानित किया जाएगा? रॉयल गोल्ड मेडल ये जो आर्किटेक्ट रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, और आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला की दुनिया का ये सर्वोच्च मेडल या सम्मान है, रॉयल गोल्ड मेडल। और इससे भी सम्मानित किया जाएगा बालकृष्ण दोषी को। बालकृष्ण दोषी, इनको रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये एक आर्किटेक्ट हैं और ये आर्किटेक्ट वर्ल्ड का सर्वोच्च सम्मान है, रॉयल गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, सॉरी ऐसे बोला जाएगा जैसे बोल रही हूँ अब, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीत ली है? तो मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, ध्यान दीजिए इधर, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है मणिपुर ने। ला गणेशन गवर्नर है, एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। एन वीरेंद्र सिंह, इम्फाल कैपिटल है सिरोही। केबुल लामझाओ दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील के ऊपर यही है। ठीक है, मीराबाई चानू के बारे में बताया था, यही है। नोक पॉक शिकमाई पुलिस स्टेशन के बारे में बता चुकी हूँ। खुडोल पहल संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी तारीफ की थी इसकी, यहीं पे शुरू हुई थी। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में भी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की नई और पहली महिला अध्यक्ष, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? तो नीली बंदापुड़ी या बैंदापुड़ी, नीली बैंदापुड़ी। नीली से मुझे नीलमणि नीलमणि फैकून जूनियर का नाम याद आ रहा है, जिनको अभी मिला है ज्ञानपीठ 56 नंबर का अवार्ड अभी मिला है। और दामोदर मोजो को 57 नंबर का मिला है। याद है दामोदर मोजो, बताया था मैंने, कोंकणी लेखक हैं गोवा के और असम के हैं। नीलमणि फुकान जूनियर, इनको 56वां मिला है और ये असमी लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार बताए ना, तो 57वें नंबर का किसको मिला है रिसेंट? दामोदर मौजो को। और 56वें नंबर का जो वो भी अभी दिया गया है, तो वो किसको मिला है? तो वो भी मिला है इनको नीलमणि फुकन जूनियर को। और ये दोनों के बारे में बताया। ये नीलमणि जो है ये जो लेखक हैं असम के हैं, और दामोदर मोजो जो हैं वो कोंकणी लेखक हैं, गोवा के हैं। इनको अभी 57, ज़्यादातर 57 पूछने के चांसेस हैं, मगर दोनों याद रखिए क्योंकि दोनों एक साथ दिए गए हैं।
तो ये नीलीमणि बंदापुरी, नीलीमणि बंदापुरी पुरी, ये पुरी कह सकते हैं, नीलीमणि बंदापुरी, ये अश्वेत महिला हैं, एक तो अश्वेत महिला अध्यक्ष हैं और पहली महिला अध्यक्ष हैं जो अभी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में है। तो पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनी है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक योजना को किस राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी है? आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट है ना, या इंडिपेंडेंट कह दीजिए। तो कृषक योजना को मंजूरी दी है, आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने, यूपी की कैबिनेट ने। यूपी की बात करें, यूपी ने पंचायती राज पुरस्कार 2021 जीता था। यूपी के पिलखुए में डीआरडीओ खोल रहा है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर, डीआरडीओ खोल रहा है। और सहारनपुर में जो सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम था उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी। और जो देवबंद में खुल रहा है वो क्या खुल रहा है, एटीएस सेंटर है ना, एटीएस सेंटर खुल रहा है। अच्छा, ये बातें हो गई। यूपी के जो है राजकीय पुष्प पलाश और वृक्ष अशोका है, पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस क्रोंच, सारस कहिए या क्रोंच कहिए, ठीक है। और दुधवा नेशनल पार्क यही है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अमनगढ़ भी है। ये तमाम है यूपी में। यूपी की तो बात हो गई। काला नमक चावल महोत्सव यहीं मनाया जाता है ना। यूपी में ये आत्मनिर्भर कृषक योजना ये है क्या, तो ये हर विकास खंड यानी जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर में ये सेक्टर्स हैं, जितने भी डेवलपमेंट या डेवलपिंग सेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते अभी, डेवलपिंग ये कह दो कोई बात नहीं, डेवलपमेंट सेक्टर्स कहने में कोई बुराई नहीं है, विकास खंडों की बात कर रहे हैं ना। तो खैर डेवलपिंग सेक्टर्स या डेवलपमेंट सेक्टर्स यूपी के जितने भी, उनमें अगले 3 वर्षों में 1425 जो है वो बनाए जाएंगे किसान संगठन जो उत्पादक यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। यही है आत्मनिर्भर कृषक योजना, ठीक है जी। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल गवर्नर, लखनऊ कैपिटल गोमती नदी के तट पर है। तो ये तमाम बातें याद रखिए। कल को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।